गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज चैप्टर सर्किल में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट टू ए सर्किल। इससे पहले एक वीडियो आपको शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि सेकेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो टेंजेंट टू अ सर्किल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू ए सर्किल। देखिए, सर्किल पर हम अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर जो टच करती है एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो वो लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट टू ए सर्किल। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस सर्किल, ये लाइन इस सर्किल को इस पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ contact. The point is called the point of contact of the tangent to the circle. आप देखिए फिगर में, ये टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे, और ये जो पॉइंट P है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली एक इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, तो पॉइंट Q क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए, सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो अगर आप देख सकते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्किल, द आंसर इज इनफाइनाइट। अब जैसे आपसे कहा कि इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट सर्किल का है, यहाँ पर आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट। ये पॉइंट आर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पर खींच सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्किल, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। अब अगर आप देखें तो इस सर्किल का सेंटर है, और ये सर्किल का सेंटर, और ये क्या है? इसकी एक रेडियस है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस? ठीक है, इसका एक थ्योरम है, इसको अब हम प्रूव करेंगे। तो उस थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम ये है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, यानी वो परपेंडिकुलर होता है। इस फिगर से समझते हैं। जैसे ये सर्किल है और ये इसके पी पॉइंट पर ये एक एल, एक टेंजेंट खींची गई है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी। ओ से पी को अगर आप मिलाएंगे तो ये रेडियस है, तो ये रेडियस इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एंगल, ये 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर मीन्स दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा? उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, थ्योरम्स है तो थ्योरम्स के कुछ पार्ट होते हैं। हमें पहला पार्ट है गिवन, क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन एल दी है, इज ड्रॉन टेंजेंट टू अ सर्किल एट द पॉइंट पी। सर्किल का सेंटर ओ है और इसके पॉइंट पी पर एक टेंजेंट खींची गई है एल। क्लियर है? द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओ एंड रेडियस इज आर। सर्किल का सेंटर ओ है, रेडियस है आर। हमें ये प्रूव करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल। ये जो लाइन ओपी है ये इस पर परपेंडिकुलर है, मीन्स हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ये परपेंडिकुलर कैसे होगी? तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। एक स्टेप लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? टेक पॉइंट्स Q1, Q2, Q3 एटसेट्रा ऑन द टेंजेंट लाइन L, OQ1, OQ2, OQ3 मीट द सर्किल एट द पॉइंट्स A, B, C रेस्पेक्टिवली। देखिए क्या मतलब है, आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, आपने इस टेंजेंट लाइन पर कुछ पॉइंट लिए, सपोज Q1, Q2, Q3, और इस पॉइंट O से इन Q1 को मिलाया, जैसे ये मिलाया है, फिर इस Q2 को मिलाया और इस Q3 को मिलाया। तीन पॉइंट आपने ले लिए, ज्वाइन कर लिया। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है जो मिलाया है, ये सर्किल को अलग अलग पॉइंट पर करती है। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट है B एंड दिस पॉइंट इज C। तो ये कंस्ट्रक्शन आपने किया है। इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ये देखिए, ये फिगर आपका बन गया। सर्किल है, सर्किल के सेंटर है, ये टेंजेंट है, और अलग अलग पॉइंट आपने Q1, Q2, Q3 लिए, इनको ज्वाइन किया, और ये पॉइंट A, ये B और ये C। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, अब आप देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़, सर्किल में, एक ही सर्किल में सेंटर से ये सब रेडियस आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब ये लेंथ अगर R है तो ये भी क्या है? R, ये भी क्या होती है? R, तीनों इक्वल होती हैं।
तो सिमिलरली अगर आप देखें ओ ए इज ऑल्सो ए रेडियस, ओ सी इज ऑल्सो ए रेडियस, ओ बी इज ऑल्सो ए रेडियस। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों किसके बराबर होंगे? रेडियस आर के बराबर, यानी ओ पी के बराबर होंगे। अब हम इस लेंथ को देखते हैं, देखिए ओ क्यू वन। तो अगर आप देखिए ओ क्यू वन क्या है? ओ क्यू वन इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए क्यू वन, इन दोनों के सम के इक्वल है। ओ ए प्लस ए क्यू वन इज इक्वल टू ओ क्यू वन हो गया। यानी ओ क्यू वन की जो लेंथ है वो ओ ए से ज़्यादा है, यानी किससे ज़्यादा है? रेडियस से ज़्यादा है। क्लियर है? आप देख रहे हैं ये लेंथ इस लेंथ से ज़्यादा है, तो ओ क्यू वन इज ग्रेटर देन ओ ए, मीन्स ओ क्यू वन इज ग्रेटर देन आर। सिमिलरली इस फिगर में देखिए ओ क्यू टू, देखिए ओ क्यू टू क्या है? ओ बी प्लस बी क्यू टू, मीन्स ओ क्यू टू क्या है? ग्रेटर देन ओ बी है, और ओ बी किसके बराबर है? रेडियस आर के बराबर, तो ये भी आर के बराबर होगी। सिमिलरली ओ क्यू थ्री देखिए आप, ओ सी प्लस सी क्यू थ्री इज ग्रेटर देन ओ सी, एंड व्हाट इज ओ सी? ओ सी इज ऑल्सो रेडियस। अगर आप देखें कि ओ ए और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तीनों रेडियस आर के बराबर है। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं कि ओ क्यू वन, ओ क्यू टू, ओ क्यू थ्री तीनों रेडियस आर से बड़े हैं। क्लियर? या हम और रेडियस आर किसके बराबर है? रेडियस आर को हम ओपी भी बोल सकते हैं, आर इज ऑल्सो इक्वल टू ओपी। या इसको थोड़ा सा देखें तो हमने कहा कि ओ क्यू वन इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू टू इज ग्रेटर देन ओपी, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। आर ही किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। यानी ये लेंथ इससे बड़ी है, ये लेंथ इससे बड़ी है, ये लेंथ इससे बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर बहुत सारी लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो सबसे छोटी लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब जैसे आप ऐसा समझिए कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने ये पॉइंट है कोई ए, और ये कोई लाइन है, इस पर मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी, इसके ये बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी, तो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो हमने ये दिखा दिया कि जो OP क्या है? व्हाट इज OP? OP OQ1 OP से बड़ा है, OP इज लेस देन OQ1, OP इज लेस देन OQ2, OP इज लेस देन OQ3। यानी ये डिस्टेंस इन सारे पॉइंट पर जो भी लाइंस बन रही हैं उन सबसे छोटी डिस्टेंस है। मींस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सेंटर O फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये इंप्लाई करेगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू L। यानी सर्किल में रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल होता है उनके बीच का, वो 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारी थ्योरम थी और इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। थैंक यू।